दिगंबर है, लिखा जस्या था दिगंबरा। आज हमारे रेजिडेंट सनातन धर्म मंदिर के और जहां व्यास मंच से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म मंदिर के हैं तो वे अपने मुख से आपको संबोधित करेंगे। वे वो वृद्ध हैं, बड़े सियाने बुजुर्ग हैं, बड़ी कृपा की, काफी देर से बैठे हैं। मुझे पहले बता देते तो पहले समझ दे देते तो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो ये अपने मुखारविंद से आपको शीर्षनी वचन कहेंगे। वो बुजुर्गों के तो वचन शीर्ष ही होती है, आशीर्वाद ही होता है। तो इनके वचन आप साथ ही करें, सुने, अपने अंतःकरण में बिठाएं, उसको चिंतन करें, विचार करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री सोमनाथ धर्म मंदिर के हैं तो वे अपने मुख से आपको संबोधित करेंगे। वे वो वृद्ध हैं, बड़े सियाने बुजुर्ग हैं, बड़ी कृपा की, काफी देर से बैठे हैं। मुझे पहले बता देते तो पहले समझ विचार करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री सोमनाथ जी प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले ये आपको अपने मुखारविंद से सनातन धर्म के बारे में बताएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा व्यास हमारे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी और इस मंदिर की जो कमेटी है उसमें हमारे श्री राणा जी, मैं उनका पूरा नाम तो नहीं जानता, हमारे गुरुलाल जी और बाकी सारी ही कमेटी जो तन धन से इस शुभ कार्य के अंदर सहयोग रही है, उन सभी को नतमस्तक करता हूं। आप लोगों ने जो भी ये प्रयत्न किया है उसके पीछे एक ही मकसद है, ये जो सनातन जिसमें हमने जन्म लिया है, हमने उस सनातन को कैसे बचाना है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारा मूल मंत्र होता है। महात्मा को दिया आ गई झोले से श्री फल निकाला। श्री फल किसे कहते हैं? नारियल को। नारियल रखते ना पंडित जी आते नवरात्र शख्स खाएगा जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। शर्म ऋषि को पता चला और संतों के पास आए, समझ याचना मांगी। संत समाधि से बाहर आए, बोले राजन इसमें तेरा दोष नहीं, सब खेल कलयुग का था, इसलिए तेरे पास 7 दिन है। राजा कटबंग के बाद तो 2.5 घड़ी थी, 2.5 घड़ी में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज राजा परीक्षित को कहा जाओ, इसी समय आप संतों की शरण प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने महल त्याग दिए, अपने पुत्र जन्मेजा को हस्तिनापुर का राज दे दिया। गंगा जी के किनारे पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान देने लगे। इतनी देर में सुखदेव जी महाराज आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को हरि की कथा सुनाते हैं। ऐसी ऐसी भागवत की कथा सुनाई के 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण होता है। जहां से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। संत सनंदन संत कुमारों का आदि अवतार, फिर वर्णा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल मुनि अवतार, दत्तात्रेय अवतार और आगे चल के जो है भगवान श्री हरि का आदिराज पृथु अवतार, ऋषभ देव अवतार, आदिराज पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहनी अवतार, फिर आगे चल करके नरसिंह अवतार, फिर अरि अवतार, फिर आगे चल करके श्री वेद व्यास अवतार और हयग्रीव अवतार, फिर आगे चल करके श्री रामा अवतार, परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। 24 अवतारों की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते और सारी भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण होता है। तो राजा परीक्षित के शाप तक की पहले दिन की पूर्ण कथा मैंने श्रवण की। भगवान आप सबकी झोली भरे आशीर्वाद पूरी करे, सनातन धर्म को जागृत आपके मन में करें और आप सब सनातन अवलंबी बने, सनातन धर्मी बने और आने वाली संतान धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाली हो। अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या प्राप्त करें और अच्छी डिग्री प्राप्त करें, अच्छा धन पैकेज कमावे, वो अच्छे धर्मों के ऊपर लगावे, वो नशे पत्ते में हमारी संतानें ना जावे, हमारे नौजवान साथी बच्चे नशे पत्ते से दूर रहे, धर्म के मार्ग के ऊपर चले और ऐसी संस्था, ऐसे
महापुरुष जो हमारे में आज फिर मैं द्वारा प्रार्थना करूं, श्री सोमनाथ जी एनआरआई प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले, ऐसे शख्सियत, ऐसे सनातन अविलंबी, ऐसे धर्म प्रचार के लोगों के साथ जुड़ करके अपने धर्म का प्रचार करें। तो आज की पूर्ण कथा आपने श्रवण की। पहला दिन था, थोड़ा समय में भी शोभा यात्रा में विलंब हो गया, तो पहला दिन था इसलिए थोड़ा 10 मिनट आपके ज्यादा लगे। तो आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। सब खड़े होकर के भगवान श्री हरि की आरती उतारेंगे। उसके बाद भोग लगेगा, सब लोग भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को उसके बाद सब लोग भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे। शख्स खाएगा जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। शर्म ऋषि को पता चला और संतों के पास आए, समझ याचना मांगी। संत समाधि से बाहर आए, बोले राजन इसमें तेरा दोष नहीं, सब खेल कलयुग का था, इसलिए तेरे पास 7 दिन है। राजा कटबंग के पास तो 2.5 घड़ी थी, 2.5 घड़ी में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज राजा परीक्षित को कहा जाओ, इसी समय आप संतों की शरण प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने महल त्याग दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज दे दिया। गंगा जी के किनारे पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान देने लगे। इतनी देर में सुखदेव जी महाराज आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को हरि की कथा सुनाते हैं। ऐसी ऐसी भागवत की कथा सुनाई कि 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण होता है। जहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। संत सनंदन संत कुमारों का आदि अवतार, फिर वराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल मुनि अवतार, दत्तात्रेय अवतार, और आगे चल के जो है भगवान श्री हरि का आदि राज पृथु अवतार, ऋषभ देव अवतार, आदि राज पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहनी अवतार, फिर आगे चल करके नरसिंह अवतार, फिर अरि अवतार, फिर आगे चल करके श्री वेद व्यास अवतार और हयग्रीव अवतार, फिर आगे चल करके श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। 24 अवतारों की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते और सारी भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण होता है। तो राजा परीक्षित के शासक की पहले दिन की पूर्ण कथा आपने श्रवण की। भगवान आप सबकी झोली भरे आशीर्वाद पूरी करे, सनातन धर्म को जागृत आपके मन में करें और आप सब सनातन अवलंबी बने, सनातन धर्मी बने और आने वाली संतान धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाली हो। अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या प्राप्त करें और अच्छी डिग्री प्राप्त करें, अच्छा धन पैकेज कमावे, वो अच्छे धर्मों के ऊपर लगावे, वो नशे पत्ते में हमारी संतानें ना जावे, हमारे नौजवान साथी बच्चे नशे पत्ते से दूर रहे, धर्म के मार्ग के ऊपर चले। और ऐसी संस्था, ऐसे महापुरुष जो हमारे में आज फिर मैं द्वारा प्रार्थना करूं, श्री सोमनाथ जी एनआरआई प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले, ऐसे शख्सियत, ऐसे सनातन अविलंबी, ऐसे धर्म प्रचार के लोगों के साथ जुड़ करके अपने धर्म का प्रचार करें। तो आज की पूर्ण कथा आपने श्रवण की। पहला दिन था, थोड़ा समय में भी शोभा यात्रा में विलंब हो गया, तो पहला दिन था इसलिए थोड़ा 10 मिनट आपके ज्यादा लगे। तो आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। सब खड़े होकर के भगवान श्री हरि की आरती उतारेंगे। उसके बाद भोग लगेगा। सब लोग भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को उसके बाद सब लोग भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे। सीता राम 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 चाम हरि भगवान की आरती, पापियों को आरती, पापियों को पाप दे भगवान नारायण हो मन हो नारायण ये ज्ञान के अपने पापों राते वाला क्यों को आरती और फिर अध्यात्म काल में हरि की कथा सुने, रात के समय कीर्तन करें, ठाकुर जी की छत्र छाया में विश्राम करें। धर्म मंदिर के हैं तो वे अपने मुख से आपको संबोधित करेंगे। वे वो वृद्ध हैं, बड़े सियाने बुजुर्ग हैं, बड़ी कृपा की, काफी देर से बैठे हैं। मुझे पहले बता देते, पहले समझ दे देते तो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो जो अपने मुखारविंद से आपको शीर्षनी वचन कहेंगे। वो बुजुर्गों के तो वचन शीर्ष ही होती है, आशीर्वाद ही होता है। तो इनके वचन आप साथी करें, सुने, अपने अंतःकरण में बिठाएं, उसको चिंतन करें
विचार करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। श्री सोमनाथ जी प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले, ये आपको अपने मुखारबिंद से सनातन धर्म के बारे में बताएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा व्यास हमारे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, और इस मंदिर की जो कमेटी है उसमें हमारे श्री राणा जी, मैं उनका पूरा नाम तो नहीं जानता, हमारे गुरुलाल जी और बाकी सारी ही कमेटी जो तन धन से इस शुभ कार्य के अंदर सहयोग रही है, उन सभी को नतमस्तक करता हूं। कथा का बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था और मेरे सुनने में या जो मेरी अकल में जितना आया, ये कथा का सारांश ही था। ऐसे कथा का आयोजन करना, ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन करना जो है, उसके पीछे एक ही हमारा मतलब होता है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जो कि हम सब भारतवासी जो सनातनी हैं उनको मानते हैं, उनके लिए उसके प्रचार प्रसार हेतु उसको बचाने के लिए किया जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव सुने कहे सब संता। जैसे व्यासी महाराज बोल रहे थे कि भगवान का नाम पूर्ण है, हम कितना भी कर लें, वो ब्रह्मा जी से भी आज तक वो पूर्ण नहीं हुई कथा हुई। तो मैं चंद मिनटों के लिए आपको ये अवश्य कहूंगा, आप लोगों ने जो भी ये पर्यटन किया है उसके पीछे एक ही मकसद है, ये जो सनातन जिसमें हमने जन्म लिया है, हमने उस सनातन को कैसे बचाना है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारा मेन मंत्र होता है। मेरे बहुत बहन भाई और बुजुर्ग जो हैं उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका ना आदि है, ना अंत है और ना कभी इसका अंत होगा। ऐसी कथाएं श्रवण करने के बाद अगर हमारे मन के अंदर सनातन विचारों की उत्पत्ति नहीं होती, सनातन विचार पैदा नहीं होते, तो हमारी कथा सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं होता। जब हम सभी ये देखते हैं कि कैसे सनातन धर्म के प्रति ऐसी कथाओं का, धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है, उसका एक मकसद यही होता है कि सनातन का वातावरण पूरे भारतवर्ष में और जहां जहां भी हमारे भारतीय दुनिया के किसी कोने के अंदर भी रहते हैं, उनको वो सनातन वातावरण मिले, ताकि वो परम पिता परमात्मा को वो हर समय याद करते रहे। ऐसी कथा सुनने के बाद हमारी कथा सुनने का लाभ तभी होता है अगर हम कथा को बिल्कुल जैसे व्यासी महाराज जी ने कहा है कि तन मन से उस कथा को सुनकर उससे शुभ विचारों को अपने मन के अंदर धारण करें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमारे परिवारों का ऐसा वातावरण हो जिसमें कि हर समय सनातन की जो सुगंधी है वो आती रहे, तभी हमारे समाज का कल्याण होता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जब हम कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजन करते हैं, अंत में हम यही कहते हैं ये धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो ये जो चार हैं, इनके अंदर भी अगर हम देखें तो धर्म की जय जो हमारे धार्मिक भाव कैसे बनते हैं, ये हमें देखने हैं। क्योंकि ये जो कथाएं हैं, ये हमारे अंदर जो सोए हुए भाव होते हैं उनको जगाने का प्रबंधन करते हैं। हमारे कथाओं के अंदर हमें बार बार कथा सुनने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मन के अंदर जो भी विचार है वो इतने परिपक्व हो जाए, इतने पक्व हो जाए कि हमारे घरों के अंदर जो है वो वातावरण ऐसा बने जिससे हमें सनातनी संस्कृति का पता चले,
हमारी माताएं और बहनें जो घरों के अंदर ऐसा वातावरण करें ताकि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है और जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम किस संस्कृति के अंदर पैदा हुए हैं। हमने अपने मन के विचार के अंदर मन के अंदर जो बात डालनी है वो ये डालनी है कि धर्मो रक्षति रक्षा। अगर हमारी रक्षा होती है तो ये केवल धर्म ही है जो हमारी रक्षा करता है। जो भी हमारी सनातन की परंपराएं हैं वो तो अनंत है, जैसे पहले ही कहा गया है ये अनंत था। उसमें से अगर हम उसके कुछ भी अंश अपने मन के अंदर धार लें तो इस पृथ्वी के अंदर हमारे घरों के अंदर मैं सच कहूंगा कि वो स्वर्ग आश्रम ही बन जाता है वो घर जिसके अंदर सनातनी विचार होते हैं। हम उन संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर जैसे बीज खेत के अंदर बोया जाता है उसी सनातन विचारों को हम बोते हैं। ऐसे कथावाचक जो बहुत ही सरल भाषा के अंदर ऐसे विचार श्रोताओं को देते हैं वो धन्य होते हैं कि इतने व्यस्त जीवन के अंदर जो वो व्यास जी विराजमान है उनका जीवन भी व्यस्त है और जो कथा सुनने वाले हैं उनका जीवन भी व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त जीवन में से वो समय निकालकर व्यास जी भगवान का गुणगान करते हैं और आप लोग जो है वो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने का तभी हमें फायदा है अगर हमारे मन के अंदर वो सनातनी विचार बार बार आते रहे। हमारा जो यहाँ की कमेटी है पहले तो मैं उसका भी ये धन्यवाद करूंगा कि वो ऐसे कार्यक्रम आयोजन करती है और एक छोटे गांव के अंदर जहाँ के ऐसी चीजों के प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत होती है और जरूरत है भी, तो ऐसी कथाओं का आयोजन करना, ऐसे संकीर्तन का आयोजन करना, ऐसे मंदिरों का निर्माण करना, जो करने वाले हैं उस लोगों का जो नेक का फल है ना वो आप लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में मिलता है। ये लोग अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, इनके मन के अंदर एक ही विचार होता है कि जन कल्याण कैसे हो, हमारे गांव का कल्याण कैसे हो, हमारी माताओं बहनों के अंदर, हमारी पत्नी के अंदर ऐसे विचार कैसे हो जिससे कि हमारे परिवारों का कल्याण हो, हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, देश का कल्याण हो। तो ये भी बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन के संबंध में एक बात कहूंगा कि जब हम बार बार कथा सुनते हैं, हम संकीर्तन के अंदर जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर वो जो भगवान के नाम की जो पट है वो जमती जाती है, हर रोज वो गहरी होती जाती है। उसके अंदर हमारे मन के अंदर ये सनातन जो विचार है वो आते जाते हैं। आपके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर के ऊपर ही श्री सनातन धर्म एससी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो विराजमान है। उसके खोलने का एक ही विचार था। जब हमने सन 1978 के अंदर एसडी पब्लिक स्कूल गढ़शंकर का शुरुआत की थी, तो मुझे याद है कि उस समय इस इलाके से भी बहुत बच्चे गढ़शंकर के उस स्कूल के अंदर विद्या ग्रहण करने के जाते थे और आज जगह जगह स्कूल खुल गए। इसके लिए वो दूर नहीं जा पाते, लेकिन वो एसडी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने उस वातावरण के अंदर अपनी पढ़ाई की, उसमें से कुछ एक बच्चे जो कि धर्म की ध्वजा को आज भी लहराने में कुछ संकोच नहीं करते, किसी से कुछ मांगने में कुछ संकोच नहीं करते, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मानते हैं कि हमें अपने लिए चाहिए। वो आप लोगों के कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते हैं। उसका एक ही मकसद होता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसा धार्मिक वातावरण बना रहे जिससे कि हमारे समाज का जो है वो उस तरह कल्याण हो।
मैं सरकारों की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा ही चुनी जाती है, हमारे द्वारा ही वो कार्य करते हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली कि पास में ही हमारे यहाँ भवानीपुर एक गांव है, वहां माता का एक मंदिर है। काफी देर से वो जो हमारा ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होता है उसके अधीन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो सरकारी विभाग के नीचे उसके अंदर आने के बावजूद भी उस मंदिर में मेरे विचार के अंदर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हमारे सनातन धर्म को वृद्धि हो, हमारे अंदर सनातनी विचार हो। उसका एकमात्र कारण ये भी है, जैसे मुझे पता चला कि उसके लिए धन का भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन उस धन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे ही इलाके के जो धर्म आदमी हैं, जो धर्म के अंदर आस्था रखते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं आए। और वो जो धन है मेरे विचार में, मेरी जानकारी के अनुसार वैसे का वैसा ही पड़ा है जैसे कि उसको उस समय अनाउंस किया गया था। तो मैं आप लोगों को ये तो जरूर कहूंगा कि अगर आप चाहो कि 2, 4, 10 आदमी ही इस धर्म की ध्वजा को उठाए फिरेंगे तो वो कितनी देर के लिए उठाएंगे, ये मेरे विचार में तो अच्छी बात नहीं लगती। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही आप लोगों का फर्ज बनता है, देवियों का फर्ज बनता है, जो युवा पीढ़ी है उसका भी ये फर्ज बनता है कि इनके साथ चले, ताकि उनको ये हो कि हमने धर्म कार्य के अंदर जो ध्वजा उठाई है, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो भी हमने जो झंडा उठाया है, इसके अंदर हमारे साथ बड़े सहयोगी हैं। क्योंकि सिमट सिमट जल भर ही तराजा, जो सद्गुण सज्जन कहलावा। जो ग्रंथों की बात है उसके यही आता है कि जैसे समाज के अंदर एक पानी गिरेगा, जैसे तालाब के अंदर एक एक बूंद पानी गिरता है तो वो तालाब लगातार भर जाता है। उसी प्रकार ऐसी कथाएं कीर्तन सुनने के बाद हमारे मन में ये विचार आता है, सद्गुण आते हैं, जो सद्गुण सज्जन कहलावा। हमें सद्गुणों का जो स्रोत है, कहां से हमें सद्गुण मिलते हैं, वो ऐसी कथाएं होती हैं जो ऐसे महानुभावों के मुखाबल से हमें सुनने को मिलती है। लेकिन हम ऐसी कथाओं को सुन के, जैसे व्यासी ने कहा था कि यही पल्ला भाग कर चले जाए, तो उसे हमारे मन के अंदर वो विचार नहीं आते जिसको इस समाज को बहुत ही जरूरत होती है हर समय। अगर हम सोचे तो जितना हमारे सनातन के ऊपर प्रहार हो रहे हैं हर तरफ से, इसको ही नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसकी रोकने की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों के ऊपर आती है। हम ये मत सोचते हैं कि ये कार्य वही करेगा, कुछ 2, 4 आदमी ये कार्य करेंगे। जब उन्हें ये पता लगेगा कि मेरे पीछे एक बहुत लंबी जमात है, अगर एक ही सैनिक कोई बात कहेगा तो उसकी चुनी नहीं जाती। एक ब्रिगेडियर, एक सूबेदार, जो कर्नल जनरल होते हैं, उनको इसी बात का हौसला होता है कि हमारे पीछे एक बहुत लंबी जो फौज है वो है, तो हमारे ही विचारधारा से, उस फौज की विचारधारा से ये लोग धर्म के कार्य के लिए, जैसे वो देश के लड़ते हैं, ये धर्म कार्य के लिए लड़ते हैं। परछाई हमारे सनातन के अंदर बहुत है। ऐसा ग्रंथों में आता है कि जब भीलनी के बेर सुदामा के तंगल रुच रुच भोग लगाए, ये एक अंश मात्र है। तो मैं देवियों से ये तो प्रार्थना वश करूंगा कि जब भी आप लोग घर में जैसा भी आपको ईश्वर ने समर्थ दे रखी है, वो भोजन तैयार करने के पश्चात आप लोग जो भगवान की छवि आप लोगों ने, भगवान की मूर्ति, भगवान का जो कैलेंडर है वो रखा हुआ है, उसके आगे उसको अर्पण करके उसके आगे प्रार्थना किया करें कि जो भी भगवान आपने दिया है मैं उसी में से
मैं आपको अर्पण करती हुई ये प्रसाद के रूप में अपने परिवार के अंदर परोस रही हूं, ताकि जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है, जो उसके अंदर ताकत होती है, वो हमें किसी और से नहीं मिलती। जो भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे अवतार हुए हैं, उनसे हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें उस कथा को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए।